एंड गर्ल। जो लड़का क्या है, लोग तो बोल के चले जाएंगे हम गर्ल है, मिनट आधा घंटा रो लीजिए, अपना मन हल्का कर लीजिए, उसके बाद कोई कुछ कहता है तो आप अगर साइड में जाके रोगे ना तो कोई आपको देखने वाला नहीं है कि आप क्यों रो रहे हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लड़कियों से और लेडीज़ों से जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं, जिनके माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। उनके लिए आज की ये वीडियो है कि वो अपने आप को कैसे इन चीज़ों से निकाल सकते हैं। अपने बारे में सोचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो इसी वाले टॉपिक पे होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हे लेडीज़ एंड गर्ल, जो लड़कियां जो लेडीज़ अपने बारे में नहीं सोचती हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद में आपको अपने लिए सोचना है। आज मैं आपको वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि सच्चाई है, जो कि सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं फिर भी बात करूंगी क्योंकि मुझे, अगर आप किसी पे डिपेंड हो तो सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करो कि आप अगर इंडिपेंडेंट हो सकती हो ना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, सच बोल रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम डिपेंड होते हैं अपने फादर पे होते हैं या अपने हस्बैंड पे होते हैं या फिर अपनी सिस्टर्स पे या फिर किसी पे भी। अगर आप डिपेंड हो तो वो डिपेंडेंसी आप कब तक उन पर डालोगे, मतलब कब तक आप उनके ऊपर डिपेंड होकर रहोगे। आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर डिपेंड रहो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ नहीं करते हो ना तो कुछ करने की आप सोचो। मैं ये नहीं कह रही कि सारी लड़कियां या बहुएं घर की या फिर लेडीज़ें या गर्ल घर से बाहर निकल के काम करें, मतलब ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो जिनके घर से परमिशन है वो जॉब कर सकते हैं, घर से बाहर जाकर वो जॉब करें। लेकिन जिनके घर में परमिशन नहीं है, जो लोग जॉब बाहर जाके जॉब नहीं कर पा रहे हैं अपनी बच्चियों से या फिर अपनी घर की बहुओं से, तो आप घर पे रहकर काम कर सकते हो, ठीक है। आप सिलाई का काम कर सकते हो, आप पार्लर का काम कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो जैसे कि मैं करती हूँ। आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, आप घर में पार्लर चला सकती हो, मतलब ऐसे कुछ काम आप कर सकती हो जिससे आप अपने लिए कुछ इनकम कर पाओ, ठीक है। कुछ इनकम का मतलब ये नहीं है कि आपको इतनी बड़ी अमाउंट मिल जाए कि आप कुछ भी कर लो, मतलब करियर में आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है और आप बढ़िए। मैं तो ये कहती हूँ लड़कियों और गर्ल्स के लिए आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आप आगे बढ़िए, ये वीडियो को देख के बढ़िए, थोड़ी सी मोटिवेशन आपको मिल सके। आप अगर कुछ नहीं करते हो ना तो आप आज से ही करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप अपने थोड़ी सी इनकम करेंगे ना तो उससे आपके घर में वैल्यू होगी, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, ससुराल में जाकर आपकी वैल्यू होने वाली है जीरो। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो तो आपकी कोई इज्जत करे, या फिर आप ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो कोई आपको अच्छे अपने सर माथे पे बिठाए, तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे ससुराल वाले होते हैं या फिर बहुत ही कम ऐसे अपन को इन-लॉज मिलते हैं जो अपनी कदर जाने। मतलब बहुत सारी लड़कियों को अच्छे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रही। अदरवाइज काफ़ी सारे ऐसे गांव होते हैं या ऐसे शहर होते हैं जहां लड़कियों की इज्जत आज भी नहीं होती। उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये हम पे बोझ हैं या फिर ये ऐसा एक पर्सन है जो कुछ नहीं कर सकता। मतलब हम हमारा घर चला रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पढ़े लिखे हो और आप कोई इनकम नहीं कर रहे हो तो आपके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कोई हुनर है और फिर भी आप उस हुनर पे काम नहीं कर रहे हो तो आपका हुनरमंद होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप अगर लड़की हो या फिर गर्ल हो तो आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप कोई इनकम नहीं करते हो तो सबसे पहले आप अपने इनकम का सोर्सिंग ढूंढिए। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी इनकम की वीडियो डाल रखी है, किस तरीके से आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपनी इनकम कर सकते हो छोटे छोटे बिजनेस करके, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो तो आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई हमें पैसे देता है, मतलब चाहे हमारे मम्मा पापा हों या फिर हमारे हस्बैंड हो या फिर कोई भी हो, हमें अगर पैसे देते हैं तो फिर वो हमसे हिसाब भी पूछते हैं कि हमने क्या किया उन पैसों का। मतलब हर बार मतलब हमसे ये सवाल किया जाता है कि हमने वो पैसे कहाँ खर्चा कर दिए। अगर हमारे पैसे खुद के होंगे, हमने खुद से कमाए होंगे, हमारी इनकम होगी, तो सोचिए हम उनसे कपड़े ले सकते हैं, हम उनसे शूज़ ले सकते हैं, हम कहीं घूमने जा सकते हैं, हम कुछ खा सकते हैं या हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब वो पैसे हमारे होते हैं जो हमें अपनी मर्जी से उठाने होते हैं, तो हमसे कोई पूछने वाला नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट होने का ये फ़ायदा हो जाता है कि हम हमारी मर्जी से कोई चीज़ खरीद सकते हैं, हम हमारी मर्जी से थोड़ा सा कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आती है तो उसे इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, बच्चों को कितना ही मना कर दो तो भी वो आवाज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इंडिपेंडेंट बनिए। और दूसरा, अगर आपको अपने हेल्थ के प्रति कोई इशू है या फिर आप स्ट्रेस में हो, आपको फैमिली इशू है या फिर आपके घर में थोड़े से लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर किसी भी बात का आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस ले लीजिए, ठीक है। किसी भी बात का अगर आपको स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस से बाहर निकलिए, ठीक है। क्योंकि आप ठीक रहेंगी तो सब ठीक रहेंगे, ऐसा है, सच में है। अगर आप बीमार होती हो ना तो घर में आपको देखने वाला कोई नहीं होता, चाहे आपके हस्बैंड हो, सास ससुर हो, एक हद तक, एक टाइम तक ही लोग आपकी केयर कर पाएंगे, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। बच्चे भी इवन नहीं करते हैं आजकल के।
तो आप अगर खुद की हेल्थ पे ध्यान दोगे ना, आप अच्छे हो गए तो आप सबको देख लोगे, फैमिली को, बच्चों को, हस्बैंड को, परिवार को, सबको देख लोगे। लेकिन अगर आप ही ठीक नहीं हो ना तो आपको देखने वाला कोई नहीं होता, और होता भी है तो 2 दिन या 3 दिन, इसके अलावा फिर आपकी केयर कोई नहीं करता। उसके बाद फिर आपको बार बार पिंच किया जाता है कि आप उठो, उठकर घर का काम करो, या फिर बच्चों को देखो, या फिर जो भी आप पर्टिकुलर करते हो वो करो। तो एक लेडीज, एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे हेल्थ पे ध्यान दें। हमें जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन हमें जल्द से जल्द करना है, जिससे हम फिट रहें, हम ठीक रहें, तो हमारे बच्चे देख लें, हम हमारे घर देख लें, हम हमारी जॉब देख लें, हम सब कुछ देख सकते हैं। क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने हमें सबसे ज़्यादा हिम्मत दी है, सबसे ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दिया है कि हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत होती है कि हम सब चीज़ें आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। अगर आप किसी स्ट्रेस में हो, तो स्ट्रेस फ्री रहिए, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेस फ्री रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेस देने वाले आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन रिलैक्स देने वाला आपको कोई नहीं मिलने वाला है। तो आप ये मत सोचिए कि हम आज किसी स्ट्रेस में हैं तो कोई हमारे लिए आएगा, हमें अच्छा फील कराएगा, या फिर ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, हस्बैंड ऐसे होते होंगे, उन्हें सरप्राइज़ देते होंगे, ऐसे हस्बैंड होंगे, ऐसे बंदे होंगे, या फिर ऐसे घर वाले होंगे जो उन्हें सरप्राइज़ देके खुश करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में नहीं होते हैं, और ज़्यादातर मैंने लेडीज़ से देखी हैं, गाँव की, शहर की, उनके पास नहीं होता है कोई उन्हें मनाने के लिए। अगर वो स्ट्रेस में है तो उनका स्ट्रेस कोई नहीं समझता। इवन लोग कहते हैं कि नाटक कर रही है, मतलब ये एक वर्ड होता है कि नाटक कर रही हो तुम, मतलब ये एक वर्ड होता है। वो इतना पेन होता है, मतलब उस वर्ड को सुनने के बाद में, मतलब ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये सारी लेडीज़ों की, सारी लड़कियों की बात कर रही हूँ जो भी स्ट्रेस में है। उनका स्ट्रेस एक हद तक ही कोई समझ सकता है, 1 दिन समझेगा, 2 दिन समझेगा, उसके बाद में लोग खुद से कहने लगेंगे कि नहीं, आप नाटक कर रही हो, आपको घर भी देखना, आपको परिवार देखना, आपको जॉब देखनी है, आप क्यों इसमें पड़ी हुई हो। ये कोई नहीं कहेगा कि आप अपने स्ट्रेस पे ध्यान दो, आप स्ट्रेस से फ्री हो, आप अपने लिए ये कर लो, आप अपने लिए वो कर लो, कोई नहीं कहेगा आपसे। मैं कह रही हूँ आपसे कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करो, कि अगर आपको कोई फैमिली इशू है तो आप किसी सामने वाले से डिस्कस कर लो उस चीज़ को, ठीक है। सबसे बड़ा रिलैक्स हमें कहाँ मिलता है कि हम अपनी मन की बात किसी से कैसे, और सबसे स्ट्रेस फ्री होने का राज ये है कि आप अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करो। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम हमारे मन की बात, जो लेडीज़ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, मन की बात कह नहीं पाती हैं, किसी के पास मतलब कोई होता नहीं है, या फिर कोई होता है तो बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने मन की बात कहना ज़रूरी नहीं समझती, या फिर कहती नहीं किसी से। तो वो चीज़ें ना हमारे माइंड में घूमती रहती हैं, बार बार हमारे माइंड में आती है। तो उस चीज़ को अपने माइंड में बार बार मत लाइए, क्योंकि अगर आप उसी चीज़ में अटके रहेंगे ना तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस फ्री रह ही नहीं सकते हो। जब आप स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे तो आप अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपने ऊपर किसी पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसलिए स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो सबसे पहले अपने मन की बात किसी से शेयर करना सीखिए। अगर आपके पास मम्मा है, या फ्रेंड्स ऐसी हैं, या फिर सिस्टर ऐसी हैं, या फिर हस्बैंड ऐसे हैं, भाई ऐसा है, मैं अपने बताऊँ तो मैं ज़्यादातर अपनी चीज़ें भाई से शेयर करती हूँ, ठीक है। इवन हस्बैंड से भी करती हूँ। ऐसी कोई चीज़ आज तक की नहीं है कि मैंने अपने हस्बैंड से शेयर नहीं की हो। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ। दुख सुख कुछ ऐसे नहीं है जो मेरे भाई को पता ना हो। तो कुछ ऐसे बंदे, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे पर्टिकुलर मतलब इंसान हमारे पास होने चाहिए जिससे हम अपनी मन की बात कह सकें। तो आप उन लोगों को चूज़ कीजिए, अपने आसपास रखिए, अपने दिल के करीब रखिए, कि जो आपकी फीलिंग समझ सकें, जो अपनी बात समझ सकें। तो उनसे आप अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास रिलेटिव्स नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसे फ्रेंड्स बनाइए, 1 या 2 फ्रेंड्स बहुत है, ऐसे बनाइए कि आपकी फीलिंग समझें, आपकी मन की बात सुने बैठ करके। तो वो क्या होता है ना कि अपने मन की बात जब अपन किसी से कह देते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। तो कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुनने वाला कोई होना चाहिए ना हमारे पास में, कि अगर हमारे पास कोई सुनने वाला होगा तो हमारे मन की बात बोल सकेंगे। अब जब मन की बात आप बोल सकोगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, क्योंकि आपने बोल दिया, आपका गुस्सा निकल गया, आपने जो भी स्ट्रेस लिया था वो स्ट्रेस आपका निकल चुका है। बोल दिया तो रोना होगा आपको तो रो लोगे आप, लेकिन आपका सब निकल जाएगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आपका दिल हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई नहीं होता बोलने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास फैमिली नहीं है, मैंने फ्रेंड बता दिया आपको, अगर आपके पास फ्रेंड भी नहीं है तो मैं हूँ। अगर आपके मन में कोई लड़की है, या कोई गर्ल है, या कोई लेडीज़ है, आपके मन में कोई बात चल रही है, आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ शेयर करना है, तो आप मुझसे कर सकती हो, ठीक है। आप किसी से मत कीजिए, सिर्फ लेडीज़ और गर्ल के लिए ये ऑफर है। तो अगर आपको कोई बात कहनी है जो आप किसी से नहीं कह सकते हो, आपको कोई स्ट्रेस है, आप शेयर करना चाहते हो, या ऐसी कोई बात है जो आपको शेयर करनी हो, और आप सोच रहे हो कि मैं किससे शेयर करूं, ये तो मेरा फैमिली का बंदा है, बोल देगा, या ये मेरी फ्रेंड है, मेरा मजाक उड़ाएगी, या फिर कोई ऐसा है, मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानती हो, ठीक है।
मैं ऐसी हूँ जो मैं हर किसी की प्रॉब्लम सुन लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास कहने के लिए कोई नहीं होता है, तो वो अपना समझ के अपन को बता रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो, मेरी यूट्यूब फैमिली की जो भी गर्ल, जो भी लेडीज़, अगर अपना दुख कुछ शेयर करना चाहते हो या कोई अपनी पर्सनल कोई बात शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कर सकते हो, और मैं हूँ आपकी बात सुनने के लिए। आप मुझसे शेयर करो, मैं आपकी सारी परेशानी भी सुनूंगी, आपको रिप्लाई भी करूंगी। तो आपको अगर कुछ बोलना हो, कुछ कहना हो, कुछ शेयर करना हो, तो आप मुझसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, किसी की बात को आपको दिल पे नहीं लेना, ठीक है। अगर आप अभी तक ऐसी लड़की या ऐसी गर्ल है, ऐसी वुमेन है जो अपने सामने वाले की बात को दिल पे ले लेते हो, तो वो काम आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये काम मैं करके देख चुकी हूँ। इससे अपने आप को दिक्कत होती है, अपने आप को परेशानी होती है। इसलिए अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैंने अपनी फैमिली में देखा है, अपने ऊपर देखा है मैंने, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि ये चीज़ें आपको परेशानी के सिवा कुछ नहीं देने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको सामने वाले की बातों को दिल पे नहीं लेना है। लोगों का क्या है, लोग तो बोल के चले जाएंगे, हम गर्ल हैं, हम लेडीज़ हैं, हम अच्छा भी करेंगे ना तो भी हमें बुरा ही सुनने को मिलेगा। तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करो कि आपको भलाई मिलेगी, आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करो कि आपको तारीफें मिलेंगी, ठीक है। आप ये सोचो कि हम क्यों खुश नहीं है, हम हमारे खुशी का रीज़न ढूंढेंगे पहले, और फिर हम वो काम करेंगे जिससे हमें खुशी मिलती है, ठीक है। परिवार के बारे में सोचो, सबके बारे में सोचो, लेकिन अपने बारे में भी सोचो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमारा टाइम कभी नहीं आता, वो सच बात है। इससे पहले की जो मैंने वीडियो अपलोड करी है उसमें भी मैंने आपको बताया कि अपना टाइम, यानी कि लेडीज़ों का, गर्ल का टाइम नहीं आता है, हमें हमारा टाइम निकालना पड़ता है इन्हीं सब चीज़ों के बीच में। जब हमारी शादी नहीं हुई होती है तो हमारे पेरेंट्स काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमें टोकते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें वैसा नहीं करना, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमें रोका जाता है कि नहीं शादी के बाद कर लेना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, नहीं किसी के यहाँ पे परमिशन मिलती है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। शादी के बाद सोचते हैं कि शादी के बाद करेंगे, तो ससुराल वाले लॉस बोलते हैं कि अपने फादर के यहाँ कभी नहीं किया, यहाँ कैसे करोगे, यहाँ भी नहीं करने देते। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी नई नई शादी है तो जॉब नहीं करने देंगे, शादी के कुछ साल निकल जाए फिर जॉब कर लेना। शादी के कुछ साल बाद फिर बेबीज हो जाते हैं, हम मदर बन जाते हैं, फिर हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, इवन तब हम कर लेंगे, तो तब भी हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़ी हो गई, उनका कोचिंग हमें देखना, उनका स्कूल हमें देखना, उनके टिफिन हमें देखने, उनकी ड्रेसेस हमें देखनी है, गंदी है, धुलना है, और घर भी साफ करना है, और बच्चों का देखना है, कोचिंग जा रहे हैं, खाना देना है, पानी देना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिर हम उसमें उलझ जाते हैं। तो इसमें हमारे लिए टाइम कहाँ मिला। और एक टाइम, एक उम्र के बाद में जब कहीं जाके बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि हम हमारे लिए कुछ करेंगे, तो हमारे शरीर में इतनी जान या इतनी कुव्वत या इतनी कहूँ कि हिम्मत नहीं रहती है कि हम कुछ कर पाएँ। क्योंकि एक एज के बाद में भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, एक एज के बाद हमारी बीमारियां भी हमारे शरीर को पकड़ने लगती हैं, एक एज के बाद हमारी हिम्मत टूटने लगती थोड़ी थोड़ी कि अब क्या ही करें। और फिर इतने साल हमने घर में बिता दिए, बच्चों के साथ बिता दिए, इतने साल में हमने कुछ नहीं कर पाए, तो हमारी एक बॉडी एक लेवल पे सेट हो जाती है कि अब वो इससे ज़्यादा काम नहीं अफोर्ड कर सकती है, वो थक जाएगी, बीमार हो जाएगी, है ना। तो एक टाइम ऐसा होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम इतने लेवल तक, इतनी एज तक चले गए, तो यहाँ पे इतने टाइम में हमें हमारे लिए तो टाइम मिला ही नहीं, हमने तो बिल्कुल अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो लड़कियों को, लेडीज़ों को टाइम बिल्कुल नहीं मिलता अपने लिए, हमें निकालना पड़ता है। चाहे हम दिन में निकालें, दोपहर में निकालें, रात में निकालें, हमें हमारे लिए टाइम खुद से निकालना पड़ेगा। खुद से अपने लिए डिसीजन लेने होंगे जब कहीं जाके आप अपनी करियर में आगे बढ़ोगे, जब कहीं जाके आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, जब कहीं जाके आप अपने लिए कुछ कर पाओगे, ठीक है। होता है एक इस बात पे भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी आपको इस बात पे, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं, कई लेडीज़ ऐसे होती हैं जो जिनसे हम कुछ कह देते हैं, मतलब हम क्या, मतलब कोई कुछ कह देता है तो फिर वो साइड में जाके बस रिलेटिव्स, खासकर रिलेटिव्स कुछ कह देते हैं तो वो साइड में जाके बस रोती हैं। जहाँ तक कि हमारी मम्मियाँ वगैरह होती हैं, जो उनको अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी बातों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा, या तो ये कह लीजिए कि वो ज़्यादा अपने काम में बिजी नहीं थे, घर गृहस्थी में और रिलेटिव्स की बातों में ही उनका दिमाग था, तो उस चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस देते थे, तो उनको तकलीफ भी उतनी ही होती थी। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आप अगर साइड में जाके रोगे ना, तो कोई आपको देखने वाला नहीं है कि आप क्यों रो रहे हो। अगर आप कुछ करते हो ना, तो मतलब अपने लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं दुखी हूँ या मैं परेशान हूँ, तो मुझसे कोई हालचाल लेने आएगा, तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो आपसे हालचाल लेने आएंगे, ठीक है। इवन वो लोग तो बिल्कुल नहीं आएंगे जिन्होंने आपको दुख दिया है या फिर जो आपको तकलीफ दे के गए हैं, ठीक है। इस तकलीफ से आपको खुद निकलना है, इस तकलीफ से आपको खुद ही आपको जूझना है। तो इसीलिए किसी की बातों को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सामने वाले ने कुछ समझाया है, कुछ सिखाया है, कुछ बताया है, आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए उस चीज़ को, दिल पे मत लीजिए उस चीज़ को, अपने हेल्थ पे असर मत आने दीजिए उस चीज़ का। रोने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम दुखी होते हैं ना, तो सबसे पहले लड़कियों के आंसू आते हैं, ठीक है। इवन मेरे भी आते हैं, जब भी हम दुखी होते हैं आंसू आ जाते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा
रो लीजिए, अपना मन हल्का कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने लिए उठना है। आप अपने लिए सोचिए, ये सोचिए कि क्यों कोई मुझे इतना सुना के चला गया, क्यों किसी ने मुझे इतनी बातें बोल दी, क्यों। इस क्यों का जवाब आपको, क्यों हमें कोई ने ऐसा कह दिया, मतलब सामने वाला कहकर जाता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप उससे मुंह चलाओ या बदतमीजी करो, नहीं, लेकिन सामने वाले का रिप्लाई करना सीखो। थोड़ा सा रिप्लाई करोगे तो सामने वाले को आपकी बातें पता चलेंगी। इवन कोई भी आप पे आके एकदम इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि आपने ऐसा किया। आप अपनी बात भी रखना सीखो कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। अपनी बात रखोगे तो आपको दुख कम होगा। सामने वाला भले ही आपको 4 बातें सुना के चला जाएगा, लेकिन फिर भी आपको दुख कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने उससे भी थोड़ी बहुत बातें कह ली थी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया था। सामने वाला समझा या नहीं समझा, ये उसके मन की बात है, ठीक है। तो अपनी बात रखना सीखना है आपको, स्ट्रेस फ्री रहना है आपको, अपने लिए फैसले खुद लेने हैं आपको, सारी चीज़ें आपको अपने लिए खुद करनी है। तो स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए। आज की वीडियो इसीलिए मैंने बनाई थी कि बहुत सारी लड़कियां, लेडीज़ हैं, अपने लिए सोचती नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा आई होप आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। और अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा मुझे, तो मैं इस टाइप की वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।